हे गाइस हेलो। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। और जैसे हम सबको पता है कि अब प्रीलिम्स के लिए बस 4 महीने से कम टाइम बचा है। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू बी केयरफुल, राइट? सो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, रिवीजन अच्छे से हो रहा है और आप स्टिक कर पा रहे हो जो भी आपने प्लान किया है, टाइम टेबल एटसेट्रा, राइट? बट यहाँ पे आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ एंग्जाइटी। तो यहाँ पे एंग्जाइटी से रिलेटेड काफ़ी हमको इश्यूज हो सकते हैं, राइट? सो थोड़े से हम नर्वस हो सकते हैं, मेंटली काम नहीं होंगे एट सर्टेन टाइम्स, दैट इज नॉर्मल, ओके? Now I'm not saying that you will be completely able to get rid of this anxiety, but what you can do is make your preparation and planning very streamlined. उससे क्या होगा, एंग्जाइटी कम हो जाएगी। जैसे हैव अ क्लियर रिवीजन प्लान, क्लियर स्टडी प्लान, डेली टारगेट्स क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट्स, राइट? अपीयर रेगुलरली इन दिस सेशन फॉर PYQs. Do all these basics. Make sure you are doing 2 3 revisions of each subject at least. So once you do these basics, you take care of your routine, take care of your diet, then it will be very easy to sort of clear the exam and stay calm. सो आज हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा और आपके लिए इजी बनाने के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस द PYQ क्वेश्चंस ऑफ टुडे। सो आई हैड शेयर्ड द लिंक अर्लियर इन द ग्रुप विथ ऑल ऑफ यू इन द चैनल। तो उसका लिंक भी मैंने फिर से डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, तो किसी ने अभी अटेम्प्ट नहीं किया है सो यू कैन अटेम्प्ट दैट, ओके? सो इकोनॉमी में हमने इससे पहले बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स देख लिए, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट अब हम आएंगे थोड़ा सा ऐसे टॉपिक पे जिससे टेक्निकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? द टॉपिक्स फ्रॉम विच सर्टेन current affairs related questions have come, certain factual questions have come. So this is a topic from which you should be slightly more prepared. तो इसका आज हम नाम है टैक्सेशन, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन। तो अब टैक्सेशन में सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आजकल क्या रहता है? जीएसटी, राइट? सो जीएसटी सिंस इट हैज़ सब्स्यूम्ड अ लॉट ऑफ टैक्सेस, इट इज़ समथिंग विच इज़ द मैक्सिमम इन द न्यूज़। बट ओवर द ईयर्स बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। सो आज हम क्वेश्चंस के थ्रू ट्रेंड समझेंगे और ट्रेंड्स के थ्रू ये समझेंगे कि अपनी प्रिपरेशन अब यहाँ से कैसे आगे ले जाएं, ओके? सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दैट राइट नाउ। सो इफ़ यू सी हेयर, आज हमारा डे 10 है, तो अभी तक डे 9 में किसी ने अभी तक नहीं भी रेगुलर हुए हो, नहीं किया है, सो मेक श्योर फ्रॉम नाउ यू आर रेगुलर। और इसको छोड़ के जो बाकी लेसन्स हैं जो अभी तक कवर हुए हैं PYQ चैलेंज में, सो यू कैन कवर देम एज वेल, ठीक है? एंड हाउ कैन यू कवर देम? यू कैन कवर देम यूजिंग दिस प्लेलिस्ट। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप लोग सब इसको ओपन करके बुकमार्क करके रख लो। उससे क्या होगा, नया लेसन आते ही आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, राइट? सो एज आई सेड बिफोर, अभी तक इकोनॉमी में मैंने कई सेशंस लिए। अर्पिता मैम हैज डिस्कस्ड पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडिया। तो एज यू कैन सी होलिस्टिक प्रिपरेशन हो रही है। वी आर पिकिंग वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स एवरी डे, राइट? तो इसीलिए आप ख्याल रखो कि यू आर प्रोसीडिंग वेल हेयर, क्योंकि धीरे धीरे हमको ये सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है? सो इस लिंक को आप अच्छे से यूज़ करना और इसमें सारे जो लेसन्स हैं आप मिस करे बगैर ट्राई टू कवर देम, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू टुडेज क्वेश्चंस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स? नाउ पहले तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमको थोड़ा ये समझना चाहिए कि यार ये आया क्यों है, राइट? व्हाई इज दिस क्वेश्चन इन दिस एग्जामिनेशन, राइट? व्हाई हैज इट कम? तो उसका सिंपल रीजन है यहाँ पे कि पहले तो उस टाइम पे वैट न्यूज़ में था, राइट? अब कई क्वेश्चंस यूपीएससी के ऐसे होते हैं जो विद टाइम, इवन दो दे चेंज बट द रेलेवेंस रिमेन्स। सो जैसे हम जीएसटी की बात करते हैं आज के टाइम पे, सो जीएसटी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, राइट? वैल्यू एडेड टैक्स मतलब कि अगर मैं कोई गुड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट? तो मान लो रॉ मटेरियल बनाया, राइट? क्लॉथ बेचा, क्लॉथ से कपड़े बने, फिर शॉपकीपर ने मुझे भेजा, राइट? So all these various stages at which material is transported, right? पहले raw material, फिर manufacturing, फिर wholesaler, फिर retailer, फिर finally आपको मिलता है, let's say. So each stage पे there is a value addition that is happening, right?
सो उस वैल्यू एडिशन के डिफरेंस पे जब हम टैक्सेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है? तो जीएसटी का भी बेसिक यही प्रिंसिपल है। तो इसका आप देखोगे कि इसके जो आइडिया है, इसका ओरिजिन है, एक्चुअली देयर वाज़ दिस टैक्स कॉल्ड वैट, जो अब जीएसटी के अंदर ही आ गया है, ठीक है? तो इसीलिए इस पे क्वेश्चन पूछा है। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी इस साल आपको मिल सकता है जीएसटी से रिलेटेड, इज़न्ट इट? So which of the following is not a feature of VAT, right? So it is a multiple point destination based system of taxation. सही है, मल्टीपल पॉइंट्स पे होगा क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यू एडिशन हो रहा है, अलग अलग जगह होगा, ये तो सही है, मतलब दिस इज नॉट द आंसर. It is a tax levied on value addition at each stage. So this is what I've already discussed you. ठीक है, और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है बिकॉज ऑफ कोर्स कहाँ जा रहा है वहाँ उसके हिसाब से वी आर पेइंग द टैक्सेस, इजंट इट, नॉट एट द सोर्स. It is a tax on the final consumption of goods or services and must ultimately be borne by the consumer. Yes. So final consumption of goods और services पे ही ये होता है, राइट? तो हर स्टेज पे टैक्स इस तरह ऐड होता जाता है कि फाइनली कंज्यूमर पे ही नेट टैक्सेशन का बर्डन शिफ्ट होगा, राइट? ठीक है? तो जीएसटी के मैकेनिज्म को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है. तो किसी ने नहीं समझा है कैसे वैल्यू ऐड होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे, तो यू शुड मेक श्योर दैट आप उस पे ध्यान दो, ठीक है? And finally, it is basically a subject of the central government, and the state governments are only a facilitator for its successful implementation. तो ये एक्चुअली गलत है. नो, दिस वाज एक्चुअली कंप्लीटली अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? स्टेट सब्जेक्ट में आता था. तो अब ये क्योंकि सब्ज्यूम हो गया जीएसटी के अंदर, सो दैट इज अ डिफरेंट से. बट उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन था, इट वाज अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वेरियस टैक्सेस के बारे में हमको अलग अलग इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है? डोंट सी द क्वेश्चन ओनली फ्रॉम कि ये अभी आ सकता है या नहीं. सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि व्हाट कैन आई लर्न कि अब आगे क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है? तो इससे हमको ये समझ आ गया, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है? तो वैल्यू एडिशन का प्रोसेस आप अच्छे से डिटेल में समझो क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट व्हाइल यू हैव टू अंडरस्टैंड जीएसटी, ठीक है? तो जैसे मान लो यहाँ इसने 10 रुपीज़ का प्रोड्यूस किया, इसने 20 का बेचा या 40 का बेचा, लेट्स से. सो यहाँ पे नेट वैल्यू एडिशन 10 रुपीज़ का ही हो रहा है, यहाँ पे नेट वैल्यू एडिशन 20 रुपीज़ का ही हो रहा है, राइट? तो अगर आप ऐसे देखोगे यहाँ पे, सो एट द एंड ऑफ द डे द वैल्यू एडिशन विच इज हैपनिंग हेयर इज 10, हेयर इज 20. तो टैक्स यहाँ पे 10 पे और 20 पे ही पे करना होगा एट ईच स्टेज, ठीक है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म, ठीक है? द सेल्स टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट इज अ, ठीक है? तो ये भी एक ऐसा टैक्स है जो अब जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया है. बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज पहले ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही होता था. तो दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, यस, बट उस टाइम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज टैक्सेशन का मैकेनिज्म समझना इंपॉर्टेंट है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आज के टाइम पे भी हमको टैक्सेशन का मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है. तो अभी लेट्स से ये टैक्सेस नहीं है बट वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन कैसे टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हाउ हाउ इज सीजीएसटी, एसजीएसटी जो जीएसटी के अंदर लिवी होते हैं, आईजीएसटी, ये कैसे लिवी हो रहे हैं, राइट? जीएसटी काउंसिल का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इफ़ वी हैव टू टेक दिस टॉपिक अंडरस्टैंडिंग टू अ हायर लेवल, ठीक है? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन ही था उस टाइम के हिसाब से, राइट? नाउ दिस इज समथिंग जो आज भी न्यूज़ में है, तब भी न्यूज़ में था, पहले भी न्यूज़ में है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट? इससे रिलेटेड कई एग्रीमेंट्स भी होते हैं, राइट? ताकि टैक्स इवेजन ना हो, राइट? करेक्ट. सो टैक्स अवॉइडेंस ना हो, राइट? सो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये जनरली हम न्यूज़ में कहाँ देखते हैं? ये अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करोगे तो ये एक टर्म न्यूज़ में आता रहता है, बीईपीएस, दैट इज दिस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है? अब दिस इज अगेन अ क्वेश्चन जो आपको अगर नहीं पता है देन ऑप्शंस विल नॉट गोइंग आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट? सो यू सी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस, एनवायरमेंटल कॉस्ट, माइनिंग ऑपरेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको
केवल मतलब एलिमिनेशन से या ऑप्शन से समझ के करना चाहोगे, नहीं होगा। सो व्हाट इट टेल्स अस कि यार बेसिक टर्म्स जो हैं, इनकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमको होनी ही होनी चाहिए, राइट? सो डू नॉट रिलाई इट इन द एग्जाम। सो जब भी हम न्यूज़पेपर देखते हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ दीज बेसिक टर्म्स, ठीक है? सो बेर इज इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग न्यूज़ में कहाँ आता है? रिलेटेड टू कर्बिंग ऑफ टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है? तो बेस इरोजन क्या है? बेस का यहाँ मतलब है टैक्सेशन का बेस, ठीक है? मतलब अगर मैं एक कंट्री हूँ, मैं टैक्स का बेस कोई कम कर रहा है, मतलब मान लो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने अपना जो प्रॉफिट है शिफ्ट कर दिया दूसरे कंट्री में, जबकि एक्टिविटी एक कंट्री में हुआ है, राइट? सो टैक्सेशन बेस उस कंट्री का इरोड हो गया, क्योंकि अब मैं उस पैसे पे उस कंपनी को टैक्स नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो पैसा चला गया है कहीं और, द एसेट्स हैव गॉन समवेयर एल्स। तो क्योंकि दैट अमाउंट विच वुड हैव बीन टैक्स्ड अदरवाइज इज नॉट नाउ अ पार्ट ऑफ द टैक्सेशन ऑफ विद इन दैट कंट्री, तो इसलिए टैक्स बेस इरोड हो गया है। कैसे इरोड हुआ है? बाय प्रॉफिट शिफ्टिंग। जो भी प्रॉफिट्स हैं वो शिफ्ट हो गए दूसरे कंट्री में बिना यहाँ टैक्स हुए, राइट? तो इससे क्या होता है कि आपका टैक्स रेवेन्यू कम हो जाता है, एंड दिस इज अ प्रैक्टिस वी आर ट्राइंग टू अवॉइड, क्योंकि जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, कि प्रॉफिट वहीं जनरेट हुआ है, तो वहाँ पे टैक्स होना चाहिए, राइट? बट इसमें स्पेशली इश्यूज आते हैं लेट्स से रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री, जहाँ पे आप एग्जैक्टली लोकलाइज्ड पॉइंट नहीं बोल सकते कि यार ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत क्लियर है कि यहीं हो रहा है मैन्युफैक्चर, बट आईटी में इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसीलिए कई बार मिसयूज हो सकता है, ठीक है? अब बिफोर वी मूव अहेड, एक बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट आपके लिए, कि कमिंग 4th of February, राइट? सो ऑन कमिंग 4th of February वी आर गोइंग टू हैव ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट। तो जो हम बात कर रहे थे कि यार अभी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जाइटी नहीं होनी है, कम करना है, सो दिस इज द वे, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर इट। हाउ एंड वाई? क्योंकि आप यार पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ। जब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी, तब तक दिस इज गोइंग टू बी नॉट क्लियर कि आगे स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। सो आपको वो क्लियर करना है, और आपको अपनी परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन अपने पीयर्स के साथ जज करना है, राइट? सो यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स, ऑल इंडिया सारे बच्चे देने वाले हैं इसको, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी टू जज योर सेल्फ एंड सी वेर यू स्टैंड राइट नाउ, ठीक है? और ऑफ कोर्स इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मी, और आपके सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो यूपीएससी के न्यू पैटर्न पे होंगे। So make sure you enroll here. So I have shared the link in the description below, ठीक है? It is completely free of cost, और 4 फरवरी को आप किसी भी टाइम दे सकते हो, फ्रॉम 10 AM टिल द डे एंड्स, राइट? तो 10 बजे रात को भी शुरू कर लोगे तो आप उस दिन खत्म कर पाओगे। सो दिस इज completely based on the prelims pattern. Do appear in it without fail. So moving ahead. सो अगला क्वेश्चन हम देखें तो ये डायरेक्टली जीएसटी से आया है। नाउ दिस इज द टाइम लाइक जीएसटी वाज इन फुल न्यूज़, राइट? जीएसटी बिल्कुल हर जगह जीएसटी न्यूज़ में छाया हुआ था। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करके हम कर सकते हैं, ठीक है? नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। सो यही जीएसटी के पीछे का गोल है। दिस इज एग्जैक्टली द गोल बिहाइंड जीएसटी, ठीक है? कि मल्टीपल अथॉरिटीज नाउ, सिंगल टैक्सेशन सिस्टम हो, नेशनल इंटीग्रेटेड मार्केट हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द जीएसटी वांट्स टू डू। सेकंड कह रहा है इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड इट विल एनेबल टू इंक्रीज इट्स फॉरेक्स रिजर्व्स। अब ये बहुत ज़्यादा स्पेक्युलेटिव स्टेटमेंट है, जैसे ड्रास्टिकली रिड्यूस, क्या केवल टैक्सेशन रिजीम चेंज करने से क्या करेंट अकाउंट डेफिसिट चेंज हो जाएगा, राइट? क्या फॉरेक्स रिजर्व से डायरेक्टली कोई रिलेशन है जीएसटी का? नहीं, राइट? क्योंकि जीएसटी तो विद इन द कंट्री हम बात कर रहे हैं, और फॉरेक्स रिजर्व्स तो बाहर से ट्रेड करने पे होता है। तो जीएसटी पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे है नहीं, राइट? और ड्रास्टिकली रिड्यूस करेंट अकाउंट डेफिसिट, इसका तो सेंस भी नहीं बन रहा ज़्यादा, राइट?
थर्ड स्टेटमेंट में भी ये देखो, इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। अब चाइना की जीडीपी इंडिया के कई टाइम्स है, राइट, एट मल्टीपल टाइम्स, ऐसा नहीं कि 10-20%, 30%, 40% का डिफरेंस है, देर इज अ मोर सिग्निफिकेंट डिफरेंस दैट। तो ऐसे केस में आप ये कह रहे हो कि एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी, क्या केवल जीएसटी से साइज इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इतने टाइम्स जीडीपी का फर्क आ जाएगा, दैट टू इन नियर फ्यूचर? और दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, राइट? तो ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, सो वी हैव टू गो विथ वन ओनली। ठीक है, तो इस तरह आपको ये क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं, थोड़ा कभी कभी कॉमन सेंस भी यूज हो जाता है। ठीक है, अब ये अगेन दिस वाज समथिंग विच वाज इन न्यूज़। ठीक है, दिस इज समथिंग विच वाज इन न्यूज़ एट दैट टाइम, बेनामी प्रॉपर्टी। अब ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि ब्लैक मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। तो मे बी नॉट ऑन दिस एक्ट, ब्लैक मनी, हमने एक टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखे हैं, राइट? अभी बीईपीएस भी हमने देखा है, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। सो इस सारी थीम्स पे भी आपको प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ हाईली टेक्निकल क्वेश्चन। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में आप केवल कॉन्सेप्ट से कर पा रहे थे, टैक्सेशन में ऐसे नहीं कर पा रहे हो, राइट? क्योंकि हमको या तो टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए या एग्जैक्ट प्रोविजंस पता होने चाहिए। सो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट में there are certain aspects which are completely stated in the act. अगर नहीं पता तो it's difficult to answer. A property transaction is not treated as a benami transaction if the owner is not aware. अब ये statement गलत है factually, क्योंकि इसका उल्टा है, right? Now this, if you don't know, it is difficult to answer. Properties held benami are liable for confiscation by the government. तो ये चलो आपको नहीं भी पता हो, it makes a lot of sense, right? And the act provides for three authorities for investigations but does not provide for any appellate mechanism. तो आपको ये एक्ट डिटेल में पता होना चाहिए था, देर इज एक्चुअली एन appellate mechanism। ठीक है, एक appellate mechanism दिया है एक्ट में, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो आंसर वुड बी टू ओनली। ठीक है, तो अब देख रहे हो टैक्सेशन में कैसे थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट आ रहा है, राइट? मीनिंग आ रहा है चीज़ों का, समझना पड़ेगा हमको। With reference to India's decision to levy an equalization tax of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities, ठीक है? non-resident entities जब ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, तो उस केस में इसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि वो एडवर्टाइज यहाँ कर रहे हैं, राइट, तो इस केस में उनको टैक्स करने का डिसीजन लिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एडवर्टीजमेंट तो यहाँ हो रही है, ऑल्दो दे आर नॉन रेसिडेंट एंटिटीज। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस। लेकिन अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हाईली फैक्चुअल है यहाँ पे भी। इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऐसा नहीं था जब आया था। ठीक है, non-resident entities can claim tax credit under double taxation avoidance agreement, ये भी नहीं है, ये भी फैक्चुअली गलत है। अगर नहीं पता फैक्चुअली इट मे बी डिफिकल्ट। सो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, अब ये टर्म हमने देख लिया है, अब इस टर्म से रिलेटेड डिटेल्ड क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ये न्यूज़ में भी रहता है। ठीक है, तो इसका बेसिक एसेंस क्या है कि किसी भी एंटिटी को 2 बार टैक्स ना देना पड़े, उसके लिए 2 कंट्रीज़ में एग्रीमेंट हो जाती है, ताकि हम बिज़नेसेस को प्रमोट करें। अब मान लो कोई फॉरेन कंपनी, लेट्स से समवन इज़ अर्निंग हियर, और बाहर वो अपने कंट्री में वो पैसा वापस ले रहा है, तो पहले तो द पर्सन विल पे टैक्स हियर, एंड वहाँ पे क्योंकि इनकम टैक्स द पर्सन इज़ अर्निंग इन द अदर कंट्री, तो उसका भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो एज़ अ रिज़ल्ट इफ यू सी 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है, राइट? सो 2 बार टैक्स देना अवॉइड करने के लिए कंट्रीज़ आर एक्चुअली हैव मेड अ लॉट ऑफ डीटीएए एग्रीमेंट्स। ठीक है, सो इंडिया के बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ डीटीएए एग्रीमेंट्स हैं, ताकि हम बिज़नेसेस को और इन सब चीज़ों को सप्रेस ना करें, वे एक्चुअली प्रमोट दें और उनको टैक्सेशन रेजिम हेल्पफुल मिले। ठीक है, दैट इज़ द गोल। बट इसको आपको और डिटेल में समझना है, क्यों? क्योंकि अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगेन दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, बट ये इतना इररेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उस टाइम जीएसटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आज से कहीं कहीं ज़्यादा। तो
कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स, ये सारे आइटम्स है, इनमें से कौन से हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं जीएसटी के अंडर, ये है हमारा क्वेश्चन, राइट। सो जीएसटी के अंदर कौन से हैं जो एग्जेम्प्टेड है, तो दिस इज, आई मीन ये और ये एग्जेम्प्टेड है, फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड, ठीक है। सॉर्ट ऑफ मोस्टली एसेंशियल और हेल्दी और इस तरह के गुड्स रहते हैं, लाइक चीप हेल्दी गुड्स, राइट, एसेंशियल गुड्स जो पुअर पीपल के भी काम है, जनरली वो आइडिया है। तो उससे आप गेस कर सकते हो, बट अगेन इट्स नॉट दैट इजी टू सॉल्व, राइट, कि एक्स एक्स है एग्जेम्प्टेड बट फिश नहीं है, राइट, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट अगर मैं गेस करना होता तो मे बी आई वुड हैव गॉन विद दिस ओनली, क्योंकि दिस इज कैंड प्रोडक्ट, राइट। सो कैंड प्रोडक्ट में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, करेक्ट। तो इट मे नॉट बी एग्जेम्प्टेड, सो वंस आई गेट रेड ऑफ दैट, तो मुझे 1 या 1 to 4 में चुनना होता है, एंड आई कैन बी प्रेटी श्योर कि 1 और 2 तो होने चाहिए। बट अगेन इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इतना ईजी नहीं है। तो इससे समझो कि जीएसटी को डेप्थ में समझना कितना ज़रूरी है, इसमें से बिल्कुल आ सकते हैं और क्वेश्चंस, ठीक है। ये देखो, ब्लैक मनी से थीम्स पे रिलेटेड आ सकते हैं, वी हैव डिस्कस्ड, वहाँ देखा था, अब इसके ऊपर आगे आ गया, ऑल्दो दिस इज स्लाइटली इजियर आई वुड से। सो ब्लैक मनी से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये सारे जो हैं मे बी दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मेन कॉज ऑफ वरी, मेन कॉज ऑफ वरी क्या है, क्या ये है पॉलिटिकल पार्टीज का डोनेशन, या इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक गोल्ड, या डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू रियल एस्टेट। पहले तो ये नॉट नेसेसरीली अ प्रॉब्लम, दिस इज अगेन नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। क्या ब्लैक मनी से ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म होती है, नॉट एग्जैक्टली डायरेक्टली रिलेटेड, और मान लो ये होता भी है, बट इज दिस द बिगेस्ट प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बिगेस्ट प्रॉब्लम है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। ब्लैक मनी प्राइमरीली तो टैक्स इवेजन से ही रिलेटेड है, सो दिस हैज टू बी द मोस्ट लॉजिकल आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि अभी ये फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं इनको अप्रोच करने का क्या तरीका आप सोच रहे हो। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और इसमें बताओ कि इस टैक्सेशन के टॉपिक आप कहाँ से कवर कर रहे हो, एंड हाउ डू यू थिंक आई कैन हेल्प यू कि इस टैक्सेशन को कवर करने में हेल्प करो, व्हाट आर द सोर्सेस यू आर यूजिंग, जस्ट लेट मी नो, ओके। और ऑफ कोर्स अपने स्कोर सोर्स तो शेयर करो ही, हाउ मच डिड यू स्कोर, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हैव अ लुक एंड रिव्यू, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले भी स्कोर्स आप लोगों के देख रहा हूँ, तो अगर मुझे ट्रेंड पता चलेगा, सो आई वुड बी इजीली एबल टू सी कि आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। एंड फाइनली, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया, तो ये भी न्यूज़ में रहता है, ठीक है, न्यूज़ में रहता है और ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो हमने देखा है कि ये तो कांस्टेंट थीम है, समथिंग इन न्यूज़ एंड बीइंग एन इम्पॉर्टेंट टर्म, ठीक है। सो दिस इज अगेन, अगर आपने बीईपीएस समझा है और उससे रिलेटेड थोड़ी रिसर्च की है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो ये सॉर्ट ऑफ उससे रिलेटेड चीज़ है इन सम वे। और अगेन यहाँ पे गेस वर्क करना मुश्किल है, तो इसीलिए वी वुड हैव टू नो द आंसर मोर और लेस। तो इट्स अबाउट फॉरेन कंपनी ट्रांसफरिंग शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। मतलब कंपनी बाहर की है, वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर रही है, बट वो शेयर्स का जो वैल्यू है वो इसलिए है क्योंकि वो एसेट्स इंडिया में है, ठीक है? मान लो किसी कंपनी की कोई सब्सिडरी है, लेट्स से रियल एस्टेट की, तो है तो फॉरेन कंपनी, बट उसके एसेट्स तो इंडिया में है। अब अगर वो वाले शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम इंडिया, तो ये एक इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र है, राइट? तो यहाँ पे कई बार डिबेट आ जाती है कि हाउ टू डील विद देम इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, है ना? क्योंकि डिराइव वैल्यू एसेट्स की इंडिया से हो रही है और ये कंपनी शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं बीइंग अ फॉरेन कंपनी, तो ऐसे केसेस में हाउ टू डील विद इट? तो इसलिए काफ़ी डिबेट में रहता है, ठीक है? एंड दैट इज़ व्हाई दिस क्वेश्चन वाज़ आस्क्ड। सो आई होप इससे आपको थीम समझ आ गए कि टैक्सेशन में कैसे अप्रोच करना है, एंड आई होप यू स्कोर वेल क्वेश्चंस जब यहाँ से आए। और कमेंट्स में मुझे बिल्कुल बताओ कि आज के क्वेश्चंस कैसे थे, कोई और इंटरेस्टिंग अप्रोच आप ले सकते हो, एंड मेक श्योर कि यू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस लेसन, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू मेक पी वाई क्यूज एज ईजी फॉर यू एज पॉसिबल, सो इट वुड बी नाइस टू नो द फीडबैक दैट यू गाइस आर एक्चुअली
फाइंडिंग दिस रियली हेल्पफुल। ओके, और इसको छोड़ के कोई भी डिटेल में डाउट्स हैं तो प्लीज़ रीच आउट टू मी एट ask@kalam.in। कुछ स्पेसिफिक सिंपल डाउट्स हैं तो आप यहीं कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। बट अगर इसको छोड़ के कुछ पर्टिकुलर है सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ईमेलिंग मी। सो ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन 4th, और PYQs हम सॉल्व कर ही रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो मेक श्योर दैट यू रजिस्टर फॉर दैट एज वेल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, ठीक है। ओके गाइस, ख्याल रखो, टेक केयर, एंड आई विल बी अगेन सीइंग यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।